Hey guys, welcome you all in Design Tech VLSI. So today we are going to discuss about the third experiment. So as you can see on the screen, we have our third experiment, that is transient frequency. So what is the meaning of a transient frequency? Basically in a NMOS, हमारा NMOS में क्या रहता है, ID upon IG is a current gain. So output by input basically it's a current gain. So when we are getting current gain as a unity, at which frequency we are getting our current gain as a unity, that is nothing but it's a transient frequency. So we need to plot the curve transient frequency. Okay, so transient frequency versus id upon ig versus gain we need to plot. So देखो यहाँ पे जैसे कि अब क्या ना, अब हमारा जो एनमॉस है, एनमॉस को हम लोग वेरी करा रहे हैं डिफरेंट एल पे 0.18 से लेकर के 2 तक. तो डिफरेंट 0.18, 0.25, 0.351, तो हर एक स्टेज पे हमें उसका ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी निकालना है. सो एक बार हमें एफ टी को प्लॉट करना है, सिर्फ एफ टी को प्लॉट करना है गेन के रेस्पेक्टिव में, और एक बार एफ टी को प्लॉट करना है फॉर वी जी एस, डिफरेंट वी जी एस पे प्लॉट करना है. सो एफ टी वर्सेज वी जी एस माइनस वी टी एच फॉर डिफरेंट वी जी एस 0.4 to 1.8, स्टेप साइज 0.2 बता दिया है, मतलब ओवर ड्राइव वोल्टेज पे हमने प्लॉट कर लेना है. फिर हमें एफ टी को प्लॉट करना है जी एम ओवर आई डी से, इसमें भी डिफरेंट एल पे. सो क्वेश्चन तो यही है. अब देखो इनपुट डेटा हमें क्या क्या लेना है. वी जी एस वी नीड टू सेलेक्ट एज अ 1 volt एंड वी डी एस दैट इज़ आवर पावर वोल्टेज दैट इज़ 1.8 एंड ए सी सिग्नल एम्पलीट्यूड वी नीड टू सेलेक्ट एज अ 1 millivolt. ओके, सो आई होप यू गॉट दी क्वेश्चन. सो देखो ये एक्सपेरिमेंट में सो वी जी एस हम 1 volt लेंगे, वी डी एस 1.8 लेंगे, वी बी एस बायस वोल्टेज हमें 0 लेना है एंड साइन 1 millivolt एंड फ्रीक्वेंसी एज अ 1 kHz. तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, दैट इज़ आवर एनमॉस एंड दिस इज़ आवर आई जी एंड दिस करेंट डायरेक्शन इज़ इनकरेक्ट. द करेंट डायरेक्शंस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, सो हियर आई डिड सम मिस्टेक्स. ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. ओके, सो अब देखो जैसे कि यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू जी एम बाई 2 सी जी एस कैसे लिखा हुआ है. तो गेन हमारा क्या होता है, गेन हमारा होता है माइनस जी एम इंटू आर एल होता है. एक बेसिक सा छोटा सा सर्किट पे अगर हमें गेन निकालना है तो माइनस जी एम इंटू आर एल होता है. तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो लोड रेजिस्टेंस ना होने के कारण हम यहाँ पे एज अ कैपेसिटेंस अज्यूम करते हैं, और कैपेसिटेंस को अगर हम रिएक्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. तो जी एम इंटू 1 बाई जी एम इंटू 1 बाई ओमेगा सी. ओमेगा सी इज नथिंग बट 2 पाई सी जी एस. सो यही हमारा गेन है. ओके, सो कैसे आया, सो देखो एक्चुअली आपको अच्छे से समझ में आएगा. आई डी बाई आई जी एस इज़ नथिंग बट इट्स अ गेन, एंड गेन हमारा जी एम बाई जे ओमेगा सी जी एस कैसे आया आपको समझा दिया मैं. जी ओमेगा इंटू रिएक्टिव कैपेसिटेंस. तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू डालोगे तो जी एम बाई जे ओमेगा सी जी एस. अब इसी ए ओमेगा को हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1, अगर ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी को अगर हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो 2 पाई एफ टी. तो 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू जी एम बाई सी जी एस. तो एफ टी विल बी जी एम बाई 2 पाई सी जी एस. तो यहीं से हमें ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है. ओके, सो ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी मतलब अब देखो ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी से पहले ही जितना ये एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक आपका एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा. इसके बाद अगर आप बढ़ते हो तो ये एज अ एटेन्यूएटर काम करता है. ओके, सो ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एम्पलीफायर, कोई भी सी मॉस एन मॉस किसी भी सर्किट में. तो अब यहाँ पे हम कैडेंस पे कैसे ऑपरेट करते हैं चलिए देखते हैं. सो गाइज देखो ये हमारा एनमॉस वाला था, तो हम न्यू फाइल बना लेते हैं. एफ टी हमारा बन रखा है. ओके, ये देखो फाइल हमारा बना हुआ है तो एकदम बेसिक सा सर्किट है. तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, एनमॉस ले लिए. तो एनमॉस हम इंस्टेंस पे जा करके अब जो भी वैल्यू है हमारा गेट विथ को हम लोग 4 कर देते हैं, 4, एंड लेंथ को हम एज अ वेरिएबल रखते हैं. ओके, एंड ये जो है ना इसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इनपुट हम लोग वी साइन पल्स लेंगे. इंस्टेंस में जा करके तो क्या करना है, वी साइन पल्स लेना है. तो वी साइन पल्स लोगे तो डीसी वोल्टेज को हम वी जी एस रखेंगे एंड एसी मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड की जगह पे हम एम्पलीट्यूड
रखते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, सो ये हमारा एम्पलीट्यूड है 1 मिली वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 1 किलो हर्ट्ज। सो ये हमारा फिगर डन है। ओके, एंड VDD हमें कितना रखना है? VDD हम 1.8 रखेंगे, VDC जो इस वैल्यू को बताया गया। अब यहाँ पे हम लॉन्च में जाएंगे, ADL में जाएंगे। ADL हमारा आई होप खुल गया हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको एज इट इज़ रहने दो। ADL में जाएंगे, लॉन्च में जाएंगे, एनालिसिस, चूज़। सो हमें अगर AC एनालिसिस करना है तो AC एनालिसिस करना है आपको, तो 0 से लेकर के एक्चुअली ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी जो रहता है ना गीगाहर्ट्ज़ में आता है, तो 50 60 कुछ भी आप वैल्यू 60 गीगाहर्ट्ज़ एज्यूम कर सकते हो। 60 गीगाहर्ट्ज़ हमने एज्यूम कर लिया। ओके, यहाँ पे हम कॉपी फ्रॉम सेल व्यू कर देते हैं जो भी हमारा वेरिएबल है। तो मैक्सिमम L हम कहाँ तक जा रहे हैं? 2 तक जा रहे हैं, तो 2 डाल देना। एंड VGS का वैल्यू हमें कितना बोला गया? VGS 1 वोल्ट को सेलेक्ट करना है हमारा, ठीक है। एंड आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन। सो अगर हमें ID प्लॉट करना है तो वी नीड टू सी दिस ID एंड दिस इज़ IG। ओके, अब क्या करना है? हमें एनालाइज कर देना। लेकिन हमें अभी एनालिसिस हमें फैटल एरर देगा। फैटल एरर क्यों देगा? क्योंकि हमने इसमें इसका मॉडल लाइब्रेरीज़ नहीं डाला है। तो सेटअप मॉडल लाइब्रेरीज़, ये बहुत इरिटेटिंग है, ये आपको करते रहना पड़ेगा। जो भी आप जिस पे भी आप रन कर रहे हो, 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज़, 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज़, वॉट एवर। तो ये हम सेव कर लिए। ये मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया है ये कैसे सेलेक्ट करना है, दैट इज़ TT18। दिस इज़ डन। ओके, ऑलमोस्ट डन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमारा DC एनालिसिस के लिए हम अभी ही फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, सिमुलेशंस, सिमुलेशन डायरेक्टरी, सिमुलेशन फाइल्स, या दिस इज़ आवर सिमुलेशन फाइल। सिमुलेशन फाइल हम डेफिनेशन फाइल हम अगर देखें तो डेफिनेशन फाइल हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा, इसको हम लोग सेव कर दिया। ओके, अभी हम इसको रन कर लेते हैं। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 0 आ रहा है। सो हमने कुछ गलत कर दिया। लेट्स सी क्या हमने गलत किया है। क्यों? अच्छा, मैग्नीट्यूड को भी हम 1 मिली वोल्ट ले लेते हैं। चलो, कट ऑफ में जा रहा है एंड L वगैरह सब चीज़ तो हम सही ले रखे हैं, सब कुछ सही है। अच्छा चलो, लेट्स सी, चेक इट अगेन। पहले सेव एंड चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, ठीक है, तो कर्व हमारा आ गया। सो वी वांट ID बाई IG। सो दिस इज़ G, इसको हम लोग कैलकुलेटर में ले लेते हैं, सेंड इट टू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में ले लिए, कंट्रोल A, कंट्रोल C। अब आपको क्या करना है? कंट्रोल V। तो दिस इज़, अच्छा ID बाई IG चाहिए तो इसको जस्ट चेंज कर दो D में। ऐसे कर्व से भी आप ले सकते हो, कर्व से डायरेक्टली, जैसे मैंने इसको ले रखा है। तो इक्वेशन है बस, नथिंग बट इट्स जस्ट एन इक्वेशन, ID बाई IG का इक्वेशन। अब इसको आप प्लॉट कर लो तो ये हमें ID बाई IG का इक्वेशन मिल गया, करेक्ट है। ओके, अब जो चीज़ इसमें हम लोगों को नहीं चाहिए, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं। ADL में जा कर के
हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये फाइल को हम लोग पहले इसको सेव कर लेते हैं ADL में। इस फाइल को हम लोग अपेंड कर लेते हैं, अपेंड नहीं सेव कर लेते हैं। तो सेव हमारा कर लिए, तो अभी यहाँ पे ये इसमें आ गया होगा ADL में। बाद बाकी को हटा दिया जाए, दिस 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 दिस। अच्छा, इस कर्व को फिर से प्लॉट आप कर लो। तो ये हमारा कर्व प्लॉट हो गया। ओके, तो दिक्कत नहीं, दिस इज़ नॉट आवर कर्व, दिस इज़ द प्रीवियस कर्व एंड कुछ प्रॉब्लम। सो गाइज ये मिली में है एंड दिस कर्व इज़ गोइंग। ओके, इसका आपका एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 नहीं मिल रहा है, यूनिटी नहीं मिल रहा है। अब यूनिटी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आउटपुट एनालिसिस में आ जाओ, एनालिसिस चूज, इसको ना 30 कर देते हैं, 30 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर देते हैं। चलो 30 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करके देख लेते हैं। इस पर हमें 1 मिल जाना चाहिए। हाँ, इस पे हमें 1 मिल गया। ओके, सो ये जो है ना, ये जो 1 मिल रहा है हमें, अब देखो 1 जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 हमें किस वैल्यू पे मिल रहा है, 1 हमें मिल रहा है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। अब देखो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इस मार्कर पे अगर मार्कर को रखा जाए तो ये हमें 1.0567 गीगाहर्ट्ज़ पे 1 मिला। तो ये हमारा L हम कितना ले रखे हैं, 2 माइक्रोमीटर पे चेक किया, तो 2 माइक्रोमीटर पे हमें ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 1.0564 गीगाहर्ट्ज़। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आपको चेंज करना है, पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़, इसको परफेक्टली अगर आपको एकदम एक्यूरेटली 1 पे देखना है, 1 यूनिट पे देखना है, तो ये हमारा क्या दिया, GM/ID वर्सेस FT का कर्व। अच्छा, इसी को लॉगरिथमिक कर्व में देखना है तो लॉग आप डाल दो, तो ये आपका लॉग में आ जाएगा, मतलब 10⁻0। देखो 10⁻0 पे ये हमारा ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 1.054 गीगाहर्ट्ज़। ओके, अब इसी चीज़ को आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे देखना है कि हमने यहाँ पे क्या गलती कर रखा था। अच्छा, गलती कुछ था नहीं, वैसे मैं जस्ट एक चेक करना चाहता हूँ क्यों, अगर इस AC मैग्नीट्यूड को अपन हटा दें, बिकॉज हमने तो एम्पलीट्यूड तो दे दिया AC का एंड DC वोल्टेज है, तो DC वोल्टेज हमारा समथिंग है, उस पर हमारा AC एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस पे भी हमें कर्व मिलना चाहिए। सो लेट्स चेक, तो इसमें क्या गलती आ रही थी, अगेन हम रन करके देख लेते हैं। पहले तो इसको चेक एंड सेव कर लेते हैं एंड अभी रन करके देखते हैं। नहीं, आपको ऐसे में नहीं मिलेगा कर, हाँ यहाँ दिक्कत है। दिक्कत वाली बात है, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड AC का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आपको छोटा सा लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे छोटा सा मैग्नीट्यूड 1 मिलीवोल्ट का रख लेते हैं। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड को रहने देते हैं, तो कोई फ़र्क, लेट्स चेक।
नहीं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें मिल जा रहा है। मतलब एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में, ये सिग्नल में हमें किसको महत्व देना है, मैग्नीट्यूड को महत्व देना है एज़ कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड। ओके, तो AC मैग्नीट्यूड आपको सेट करना है 1 मिलीवोल्ट। ओके, तो AC मैग्नीट्यूड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये साइन कर्व का मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ VM साइन ओमेगा टी। तो VM का वैल्यू हमारा 1 मिलीवोल्ट है एंड रेस्ट ऑल आर साइन मैग्नीट्यूड। ओके, सो yes, so this is our curve and the transient frequency will be the same only 1.0523, that's same. Okay, but यहाँ पे बात क्या ना, ये हमारा L2 माइक्रोमीटर पे था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कि बोला गया कि आपको डिफरेंट L पे चेक करना है। तो डिफरेंट L पे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक एनालिसिस। तो पैरामेट्रिक एनालिसिस हमें ADL में जा कर के टूल्स पे पैरामेट्रिक एनालिसिस हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल क्या लेंगे, वी नीड टू वेरिएबल हमें L, डिफरेंट L पे हमें चेक करना है। रेंज हमारा फ्रॉम कितना से कितना, सो मिनिमम वैल्यू जो रहेगा 0.18 रहेगा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। एंड टोटल स्टेप्स, इंक्लूजन लिस्ट डाल देता हूँ डायरेक्टली। तो इंक्लूज़न लिस्ट में हमारा क्या क्या है, सो इंक्लूज़न लिस्ट में हमारा L का वैल्यू क्या क्या है, 0.18, 0.25, 0.35, 1, 2। सो 0.18, 0.25, 0.35, 1, 2। सो दिस ऑल आर आवर इंक्लूजन लिस्ट। तो अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो ये देख लो, डिफरेंट L पे वैल्यूज़ हमें मिल गई। ओके, अभी इसमें से देखो हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, 0.18, 0.25, 0.35, दिस वी डोंट वांट एंड दिस वी डोंट वांट एंड दिस वी डोंट वांट। ओके, सो अब ये थोड़ा कठिन है। जैसे कि मान लो इसको हम लोग कर देते हैं लॉग स्केल में। लॉग स्केल में अब जहाँ पे हमारा 10⁻⁴ आया, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारा L = 2 के लिए था। ये हमारा कितने के लिए, L = 1 पे 3.6 गीगाहर्ट्ज़ आ रहा है। तो आपको मार्कर यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको, ये तो इसमें चला जा रहा है। ओके, सो मार्कर हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें मार्कर रखना पड़ेगा। तो अभी मार्कर में ये वैल्यू, फिर इसका मार्कर, ये वैल्यू, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये आपको यहाँ पे मार्कर प्रॉपर्टीज़ में y में इसको 1 कर दीजिए बस। ये 1 कर देगा तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये L = 2 के लिए था एंड अगेन यू नीड टू, इसको y मोड कर दो और इसको 1 कर दो, तो ये भी आ गया। अब ये देखो, ये कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पे आपको मार्कर प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। सो y मोड, इसको 1 कर दिया जाए तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, 19.61 गीगाहर्ट्ज़। मतलब अब देखो, जैसे जैसे लेंथ हमारा घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ते जा रहा है। ओके, लेंथ इज़ डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, अब ये तो हमारा ग्राफ से बाहर चला गया।
अब इसको एनालाइज, पहले आप इस फाइल को सेव कर लो। फाइल, पहले यहाँ पे आप लिख लो एक्सिस प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक गेन लिख देना, जनरल डिफ़ॉल्ट हटा दो, लॉगरिथमिक गेन। मैं बस खाली लॉग गेन लिख दे रहा हूँ जी। अब ये गेन मतलब हमारा 20 dB पे नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, ये बस लॉग स्केल में 20 dB में अगर रहेगा तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे। ओके, सो अब ये हमारा, और ये दिस इज़ आवर ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी। इसको आप सेव कर दो, फाइल सेव इमेज। तो हमने प्लॉट कर लिया एनमॉस FT वर्सेस गेन, FT वर्सेस गेन। ओके, एक्सपेरिमेंट 3। सो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो दैट इज़ डन। अच्छा, बाद बाकी हमारा नहीं आया पॉइंट्स, सो उसके लिए आपको अगेन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये कर्व आपको मिल गया ना, तो एनालिसिस में जाओगे, देखो ये थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, तो इसको 50, इसको 40 तक, इसको आपको 50 तक बना देते हैं हम लोग। दिस इज चूज, तो ये आपको 40, 50 गीगाहर्ट्ज़ बनाना पड़ेगा। ओके, अभी तो एक ही कर देगा, फिर से आपको पैरामेट्रिक एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड अभी आपका कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट पता कर लोगे कहाँ कहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है। सो इस टिकट जो चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको हटाओ, नहीं चाहिए ये 635 नहीं चाहिए, एंड इसको लॉग में पहले चेंज कर देते हैं, लॉग स्केल को चेंज करना। सो गाइज, ये तो हम लोग ये 3 का तो हम लोग निकाल लिए थे, इसका हमें पता चल गया। तो इसका आपको कितना पे पता चल रहा है, = 0 पॉइंट, इसका पहले मार्कर डाल दो, एंड मार्कर प्रॉपर्टीज़, पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़, इस वैल्यूज़ को y में, एंड this as 1। so 34.36 गीगाहर्ट्ज़। अब ये और आगे जा रहा है, तो अब अगेन आपको एक बार और थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। 60 तक, 65 तक जाओगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीक़े से हम लोग कर्व प्लॉट कर लिया। ओके, सो ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, कभी कभी कर्व हमारा आगे चला जाता है, कुछ कर्व आगे चला जा रहा है, कुछ आइट्रेशन में पीछे चला जा रहा है, तो हमें उसी चीज़ को 2-3 बार एनालिसिस करना पड़ रहा है देख करके। तो इसको भी आप सेव कर सकते हो। ओके, सो मैं नहीं सेव कर रहा हूँ, बट आपको अगर सेव करना है तो कर सकते हो।